द फर्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक एंजाइम है which is used as clot buster, clot को dissolve करने का काम आएगा। कहाँ पर से? blood capillaries में से in persons who have just from myocardial infarction हुआ है या कोई ब्रेन हेमोरेज किसी को हुआ है तो वहां से क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा। ये कहाँ से मिलता है हमें? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया that has been genetically modified by process of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। The next one is cyclosporin A. Again, I repeat it. A bioactive molecule है that act as an immunosuppressant, immune system को suppress करने वाला। कहाँ पर suppressant की यूज की? किडनी ट्रांसप्लांट में या दूसरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में। तो ये कहाँ से मिल रहा है? ये हमने क्या करना है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, ये फंगस है, लिखा है यहाँ फंगस। थर्ड इज स्टैटिन्स। अभी बता देता हूँ कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं ताकि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ना हो। तो स्टैटिन्स कहाँ से हमें मिलते हैं? स्टैटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस प्यूरियस। क्रैम तो आपको ये करना है, मोनास्कस प्यूरियस इज ईस्ट, ये एक ईस्ट है। इनको देखिए यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके नेम्स आप लिखने की कोशिश करें। बुक में देख करके आप बड़े खुश ना होंगे या मैंने पढ़ लिए हैं, नो। आप इनको अगर नोट करते हैं अपनी नोटबुक पर तो यू मे गेट ए प्रिंट ऑन योर ब्रेन। ब्रेन पर भी कुछ प्रिंट हो सकता है, नहीं तो आप जब पूछा जाएगा किससे क्या मिल रहा है आप नहीं बता पाएंगे। आई एम श्योर जब तक आप इस तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक microbes in antibiotic formation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है and you might learn what are antibiotics। क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ये सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस किससे बनते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनते हैं एंड इनहिबिट, इनहिबिट मीन्स रोकते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसीलिए आपको जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो आपको होती हैं, दे आर जनरली कंट्रोल्ड और क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। आपको कोई टाइफाइड हुआ है, आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, आपको कोलरा हुआ है, ऑल दीज आर क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स।
क्योंकि एंटीबायोटिक्स बनते भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो उनको ये इनहिबिट करके आपको डिजीज से क्योर करते हैं। इसके रेफरेंस में आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जरूर एक बार याद करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने पहला एंटीबायोटिक, क्या नाम है उसका, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन बनता कहाँ से है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये तो जनरल क्या है ये एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये मैंने आपको बता दिया, जिसने कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। लेकिन इसके साथ आप भूलेंगे आप, जिसने वाइड स्केल पर और फुल पोटेंशियल के साथ इसको ढूंढा था कि ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैसे काम करता है। ढूंढ तो जरूर दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा काम फिर अर्नस्ट चेन ने किया था। इसको एज पोटेंशियल के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पेनिसिलिन बहुत यूज की गई थी। तो ये कौन से फंगस से मिलती है, पेनिसिलिन, फर्स्ट पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये मिला था पेनिसिलिन राइजोजीनम। फंगस किस है, पेनिसिलिन राइजोजीनम या पेनिसिलियम नोटेटम। These were used for formation of penicillin. इसके अलावा अब और बहुत से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन सारे एंटीबायोटिक्स और डिस्कवर हुए हैं। तो अनदर ग्रुप of microorganisms, एक्टिनोमाइसीन, क्या नाम है उसका, एक पूरा ग्रुप है वो, जिनको हम कलेक्टिवली हैं। These actinomycetes are used in लर्न करेंगे ही करेंगे। The penicillin was first of all produced by, किसने प्रोड्यूस किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बाद में उसको ये भी लर्न कर लेना आपकी बुक में गिवन है कि फुल पोटेंशियल पर इसके जो एक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में फुल पोटेंशियल पर उसको डिस्क्राइब किया था अर्नस्ट फ्लेमिंग ने। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत काम आया था। और चेन एंड फ्लोरे, इसके रेफरेंस में ये भी लर्न करना, इसके साथ एक फ्लोरे फ्लोरे और भी हुआ था, तो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसकी डिस्कवरी के लिए ये नोबेल लॉरिएट ही रहे हैं। डिस्कवर इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो डिस्कवरी का ये जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं हम। इट इज दैट अकर्स जस्ट बाय चांस। इसकी डिस्कवरी बाय चांस हुई थी, पर वो हमने नहीं डिस्कस कर दिया। अब तो हमने सिर्फ ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम या पेनिसिलियम नोटेटम, जिनको भी यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन, या एक्टिनोमाइसीट्स, ये ग्रुप है, रे फंजाई भी कह देते हैं इनको, रे फंजाई, they are widely used for formation of antibiotics। तो इसको भी आप ट्रेन करेंगे कि एंटीबायोटिक्स में कौन से काम आ रहे हैं। माइक्रोब्स की प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, पहले माइक्रोब्स को जरूर लर्न कर लेंगे और प्रोडक्शन हम देखेंगे।
microbes in production of biogas. बायोगैस एलपीजी का विकल्प नहीं हो सकता है। कैटेगरी है बैक्टीरिया की which are called मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्योंकि जो हमारी बायोगैस है इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, मीथेन, और मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, जीनस मिथेनो बैक्टीरियम is widely used in production of biogas। बायोगैस बनाने के हमें एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की कॉल्ड मिथेनोजेंस। ये स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। स्ट्रिक्ट बैक्टीरिया सबसे पहले इन्हीं बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ था और ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से एक जीनस है, जीनस इज मिथाइनोबैक्टीरियम। इट इज these bacteria are widely used in formation and production of biogas। अब नहीं करेंगे आप मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये सारे एक ही टाइप के बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीनों सबसे पहले बने थे और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। नेक्स्ट, microbes in biocontrol agent। as biocontrol agents। microbes तो as usual microorganisms हैं, but biocontrol, ये बायोकंट्रोल देखिए जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनको जनरेट के लिए क्या करते हैं, करने के लिए पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड। जनरली क्या करते हैं हम यूज पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, इनको हम यूज करते हैं, बट दे कॉज पॉल्यूशन। इनसे एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम पॉल्यूशन की पैदा हो रही है। पॉल्यूशन की पैदा हो रही है, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाई डू वी यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स। हमें बायो कंट्रोल की जरूरत क्या पड़ी है और है क्या बायो कंट्रोल, ये क्या है, हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूं कि इनको यूज करने के लिए जो पेस्ट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल हमें किसकी जरूरत है, पेस्टिसाइड्स की और इंसेक्टिसाइड्स की। बट इनके यूज करने से हो रहा है पॉल्यूशन। नंबर टू, प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस।
अगर एक पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं तो जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पेस्टिसाइड, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो फिर वो पेस्टिसाइड यूजलेस हो जाता है। तो काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमने बायो कंट्रोल एजेंट क्यों इनकी नीड को महसूस किया है? अब इन्हीं पेस्ट को, इन्हीं इंसेक्ट्स को अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल करें, बायो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स बाय with the help of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पेस्ट्स को, पेस्ट होते हैं वो कीड़े, वो इंसेक्ट जो हमारी फसल को, क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम जनरली पेस्टिसाइड से कंट्रोल करते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड से कंट्रोल करने पर प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है? पोल्यूशन की एंड दैट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर हमारे पास एक माइंड में मेथड आता है कि हम क्यों ना कोई बायो कंट्रोल का सिस्टम डेवलप करें। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपने गंजूसिया फिश, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ नहीं सही होगा, गंजूसिया फिश ये तो हायर है, माइक्रोब तो नहीं है ना, बट फिर भी स्टिल इट इज यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल। तो गंजूसिया फिश कहाँ यूज होती है? टू कंट्रोल मॉस्किटोज। इस क्या करती है? मॉस्किटोज के लार्वा को खाती है। जब मॉस्किटो की लार्वा खा गई, मॉस्किटोज अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसे ही हायर ऑर्गेनिज्म में लिवर्ड बीटल है, लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। ये क्या करती हैं? ये एफिड्स, एफिड्स को खा जाती हैं। एफिड्स आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स हैं, ये आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स, उनको खा जाती हैं। एफिड्स, एफिड्स आर्थ्रोपोड्स हैं एंड ड्रैगन फ्लाई भी मॉस्किटोज को खा जाती है। बट ये तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं हुए ना, ये तो मैंने बता दिया आपको कि गंजूसिया फिश ये भी बायो कंट्रोल है, एजेंट है, जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, मॉस्किटो को कंट्रोल करती है। लेडी बर्ड बीटल ये एफिड्स जो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स हैं उनको खा जाती है। ड्रैगन फ्लाई ये भी मॉस्किटोज को खा जाती है। बट अब बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अब आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपने नाम सुना होगा, बीटी कॉटन। बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन है ये, बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया है? इट इज बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये आपके पास आएगा, इट इज यूज। अब जो सीड्स कॉटन बना दिया बायोटेक्नोलॉजी कॉटन या बैसिलस thuringiensis कॉटन, तो उन सीड्स में हमें किसी पेस्टिसाइड के स्प्रे की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट्स जैसे ही उसको अटैक करेंगे, ये टॉक्सिन जो है उनके उसमें जाएगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाएगा, परफोरेशन करेगा और उनको किल कर देगा। तो बैसिलस thuringiensis को नेम आपने यूज करना है। इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is used in formation of BT cotton which is resistant to cotton ball worm। कॉटन बॉल वर्म एक ऐसा इंसेक्ट है
जो कॉटन की यील्ड को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल फिर भी कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए कॉटन को अब वीटी कॉटन बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis से क्या करते हैं, इसको टेक्निकली इंप्रूव कर दिया गया है। ऐसे ही एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, एक और बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में माइक्रो, और ये माइक्रो है बैसिलस thuringiensis। अदरवाइज मैंने आपको म्यूजिया फिश बताए हैं, ड्रैगन फ्लाई बताए हैं। सेकंड में क्या बता रहा हूं आपको, ट्राइकोडर्मा। ये एक फंगल ऑर्गेनिज्म, फंगल ऑर्गेनिज्म, फंगस कहाँ मिलता है, फाउंड इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये उनकी रूट्स में होता है ट्राइकोडर्मा, रूट इकोसिस्टम या रूट्स में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं हम, these trichoderma are used to control many plant pathogens। बहुत से प्लांट पैथोजेंस को ये कंट्रोल करने में काम आता है। और जो इन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्यूलोवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट। बैक्यूलोवायरस या बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस होते हैं। क्या होते हैं बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस, ये भी पैथोजेंस हैं। बैक्यूलोवायरस दीज आर पैथोजेंस, ये भी पैथोजेंस हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं which attack insects। ये इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। बैक्यूलोवायरस पैथोजेंस which attack insects and other arthropods। तो एक जीनस है, वो बहुत से, जो ये तो कैटेगरी है जनरल, इसमें कौन सा पर्टिकुलर जीनस है, न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस, इसको लर्न करना है। न्यूक्लियो, इसको लिख के देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे, तो बेटर टू राइट डाउन न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ये यूज किए जाते हैं फॉर इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। ये क्या करते हैं, इनका इंसेक्ट्स पर तो असर होता है, दे किल द इंसेक्ट्स, दे अटैक द इंसेक्ट्स, लेकिन प्लांट्स पर, मैमल्स पर, बर्ड्स पर और किसी के ऊपर भी कोई नहीं होता। तो जो यूजफुल, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, बैक्टीरियोवायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक, किसी खास स्पीशीज पर ही ये अटैक करेंगे इंसेक्ट की। ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरियोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस है वो सभी पर अटैक करेगा। जिन इंसेक्ट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरियोवायरस है वो किस पैथोजन पर अटैक करता है, किस इंसेक्ट पर अटैक करता है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन रहे हैं। आईपीएम, आईपीएम एक प्रोग्राम है, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट
मैनेजमेंट और प्रोग्राम्स हैं ये पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो वहां पर पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है जो हार्मफुल है उनको किल करना और जो यूजफुल है उनको कंजर्व करना। तो ऐसी जगह पर किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियोवायरसेस को यूज किया जाता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, सभी को नहीं, कुछ खास किस्म के इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इनको देखें एक बार, 2 मिनट लगा करके देख लें। इनको डिस्कस करने से पहले जो मैंने कंट्रोल आपको दिया है, पेस्ट कंट्रोल, उसको जरा 2 मिनट लगाएं। Let us start with our fertilizers. Substances, ये वो substances हैं which are used to increase fertility of the soil. Soil fertility को increase करते हैं, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जनरली हम केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं। बहुत पॉपुलर है, यूरिया आपने यूज कर लिया, डीएपी यूज कर लिया, ऑल दीज आर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर। फिर ये क्या करते हैं, इल इफेक्ट्स क्या क्या महसूस किया गया है, ये सॉइल टेक्सचर को चेंज कर रहे हैं, सॉइल की पीएच को चेंज कर रहे हैं। हम बिना देखे ही केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जो एसिडिक नेचर के, सॉइल ऑलरेडी एसिडिक है तो वो सॉइल को और एसिडिक बना देते हैं। तो अंडर प्रॉपर गाइडेंस नहीं यूज किए जा रहे हैं, तो इनसे सॉइल फर्टिलिटी बजाय इंक्रीज होने के उल्टा अफेक्टेड हो रही है। या फिर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है, वाटर पॉल्यूशन भी कॉज कर देती है। तो इससे बचने के लिए एक और खोज की गई है कि बायो फर्टिलाइजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स in the form of माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के रूप में या माइक्रोब्स को यूज किया जाता है टू कंट्रोल, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जमीन की, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। तो हम इनको क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ fertilizers are used as
फर्टिलाइजर्स। तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल साइट करने होंगे, इनको आप यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप यूज कर रहे हैं एज बायो फर्टिलाइजर। वन such example is राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया आपने खूब सुना होगा। एक मिनट के लिए अपना दिमाग पे जरा जोर डालिए और सोचिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होते हैं एंड व्हाट दे डू। एजोटोबैक्टर है, फ्रैंकिया है, एजोस्पाइरिलियम है, ये सभी राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत पॉपुलर है, आप बहुत जानते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ इसका रिलेशन होता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं लाइक मेडिकागो, पाइजम, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, फलीदार पौधे, दालें जिनको हम कहते हैं, इनकी रूट्स में देयर इज प्रेजेंट ए बैक्टीरियम known as Rhizobium leguminosarum or Rhizobium bacteria. These bacteria have ability to fix nitrogen. ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ऐसे ही एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है सॉइल में, जो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फ्रैंकिया भी करते हैं, एजोस्पाइरिलियम। तो ये तीन चार जनरा आपने लर्न करने हैं, जो अभी को डिटेल नहीं है, मैंने सिर्फ नेम्स के तौर पर आपको बताया है कि ये क्या करते हैं। इसके अलावा राइजोबियम लर्न करेंगे, एजोटोबैक्टर का नेम लर्न करेंगे, फ्रैंकिया एंड